घटना कब की है? ये इसमें मिनट पहले ये रिजेक्टेड की बताते मिनट। ये इसके 23/10/2018 को विड्रॉ हुई है मिनट। फिर 25/11/19 को लड़की की शादी के लिए 10 दिन के लिए इंटरिम बेल ग्रांट हुई थी मिनट। 25/11। 25/11/19 को इंटरिम बेल 10 दिन के लिए लड़की की शादी के लिए हुई थी मिनट। हाँ 10/2/20 को रिजेक्ट हुई है मिनट। और लिबर्टी दे दी थी कि उसमें टाइम बेग रिजेक्ट की गई थी और फर्दर रीनेबल पीरियड के बाद उसे लगाने की लिबर्टी दी थी। डिसमिस विड्रॉ हुआ है। 10/2/20 को रिजेक्ट की गई टाइम बेग और ये लिबर्टी दी गई सर। ठीक है, आगे बढ़ो। तो ये टाइम लिबर्टी दी गई थी कि सब कुछ समय बाद इसको लगाएं इसको। तीन हो गई, अब चौथी। जी ये चौथी है। ये एंट्री बेल जो है इसके 13/8/20 को रिजेक्ट हुई थी। आइए नंबर इतने। हाँ इसको बेल ग्रांट हुई है 11/6/21 को कोविड में 90 डेज के लिए। वो समय पर सरेंडर हुआ इसको कोई। घटना कब की है? सब लोग घटना है 1/12/2003 के बाद। 1/12 2003 2003 3 है 03। 2003 की। ओ बाबा। फिर और जेल में कब से हो? ये जेल में मिलोड अभी जजमेंट डेटेड है मिलोड 30/11/17 से अभी है कस्टडी में। 30/11/17 से। हाँ। और पहले 6 महीने पहले जेल में रहा था, 6 महीने 8 दिन, इसलिए मोर देन 5 ईयर्स इसमें अभी कस्टडी में। तो घटना 2003 की है। एस नॉट। और पकड़े गए कब? नहीं, इसमें अदर एक्यूज के खिलाफ चार्जशीट पेश हुई थी। ये एब्सकॉन्डिंग थे? नहीं एब्सकॉन्डिंग थे, इनको निकाल दिया था पुलिस ने जांच में। अच्छा। तो बाद में 319 में इनको एक्यूज बनाया। कब बनाया आपको एक्यूज? ये जो बना है 26/6/2006 को एक्यूज बनाया गया था। तो ट्रायल कब 6 का ट्रायल 17 में खत्म हुआ? जी ब्लॉड। हाँ। तो टोटल पीरियड आप 6 महीना 8 दिन रहे हो ड्यूरिंग ट्रायल? यस ब्लॉड। और प्लस अभी 4 महीने 4 साल 4 साल 8 महीने अभी हो गए, तो अबाउट मोर देन 5 ईयर्स हो गए। ऑफेंस क्या है? 302/34 करीब किया। अभी तो 5 साल भी नहीं हुए, 5 साल हो गए बस। 5 साल हो गए। टोटल 302 का मसला है। जी ब्लॉड। अच्छा, इसमें ये क्या नाम? विशंबर जी ब्लॉड। देखें क्या है विशंबर का रोल क्या है। सर पैरा 3 है ब्लॉड। अब यह घटना का सार विस्तार है कि फरियादी कमर सिंह जनपद अटेर का उपाध्यक्ष था। दिनांक 1/12/3 को दोपहर 1 बजे लगभग ग्राम खुर्द अटेर विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी अवधेश मिश्रा का वाहन चलाकर पहुंचा। जब फरियादी मतदान केंद्र शासकीय प्राथमिक शाला के पास किशोर व अन्य लोगों के साथ बातचीत कर रहा था, तभी डोंगरपुरा के विशंबर सिंह भदौरिया 315 बोर की राइफल लिए, पॉप सिंह भदौरिया 12 बोर, नरेंद्र पप्पू व हजूरी सिंह और पटेल हथिया लिए गांव की तरफ से आए। तो गुलाब सिंह के मकान के पीछे खड़े बेराम शर्मा व कुंवर भदौरिया को देखकर गालियां देने लगे। आप बोले कि गालियां देके कि वोट डालने का मना किया था, यहाँ क्यों आए हो? विजयराम कुछ बोलने को हुआ तो विशंबर ने राइफल से जान से मारने ऐसे फायर किया जो विजयराम के पेट में लगा, जिससे वह गिर गया। कुंवर सिंह भागा तो विशंबर बोला गालियां दे के मारो साले को। तो पॉप सिंह और हजूर सिंह ने फायर किया जो कुंवर सिंह के दाहिने कंधे की कलाई कंधे में लगे। पप्पू नरेंद्र सिंह ने भी फायर किया। ये एलिगेशन आया, तो इस पर फिर हमारे तो कंप्लेंट की गई कि हमको इसमें झूठा फंसाया है। ये जो गवाह बने हैं इनसे हमारी रंजिश चल रही है चुनावी। इस आधार पर इस पर जाँच की गई। जाँच की तो सेवरल गवाहों को इसमें टेस्ट किया गया, गवाह लिए गई और ये पाया कि ये घटना स्थल पर नहीं था, बल्कि ये गांव का सरपंच था उस समय प्रियंट को। ये घर पर था। ये घटना होने के बाद में जो डिसीज के भाई वगैरह हैं वो उनको बुलवाया था कि ये घटना हो गई है। उसके बाद ये इसको इसलिए आधार पे इसको इस केस से अलग किया गया।
अब सरपंच था कोई मामूली आदमी था? जी सर। अरे सरपंच था कोई मामूली आदमी थोड़ा था। नहीं, ये था कि उसको बुलवाया गया बाद में, ये फिर ये इनके जो तो कहीं सरपंच गोली चलाता है? नहीं, गोली चलाने का नहीं, चूंकि जिसने रिपोर्ट लिखाई वो जनपद उपाध्यक्ष था और उसकी इसने कंप्लेंट की थी किसी के 3 बच्चों को गलत हुआ है, उसके आधार पे इसको इंक्लूड किया गया। उन लोगों ने या जब उसके रिलेटिव जो भाई है, रियल ब्रदर जो मौके पे थे, आई विटनेस हैं, उनके स्टेटमेंट हुए हैं, उन्होंने ये क्लियर बताया गया है कि तो सर किसके रिलेटिव? डिसीज के ब्लॉट अच्छा, उन्होंने कहा कि ये नहीं था, नंबर था ही नहीं वहां पर। ये नहीं था और इसको बुलवाया था, हमने बुलवाया था। अच्छा, बुलवाया था इसलिए कि आपके खिलाफ एलिगेशन लग सके कि आपने गोली मारी है, ऐसा? नहीं, ये घटना होने के बाद गांव के सरपंच के नाते बुलवाया था इसको, ये लेके साथ में गए हैं फिर। ये सर ये पीडब्ल्यू प्लॉट काइंडली सी प्लॉट। तो जो आई विटनेसेस आए हैं इसमें कौन कौन से आए हैं? सर आई विटनेस है एमरोड इसमें, जिनके आधार पर कन्विक्शन हुआ है एमरोड, वो है PW9 कुंवर सिंह। कुंवर सिंह कौन है? ये इंजर्ड है इसमें। और उसका दूसरा उसका भाई है PW4 नरेश सिंह, जो दोनों रियल ब्रदर हैं। नरेश सिंह PW14। ये एक कुंवर सिंह एक हो गए? कुंवर सिंह और नरेश सिंह दो गवाह हैं। एक मिनट, कुंवर सिंह हो गए और नरेश सिंह। ये दोनों रियल ब्रदर हैं जो इसमें आई विटनेस बने। हाँ। और जो डिसीज के ब्रदर है कौन? वो वासुदेव शर्मा PW11। हाँ। ब्रेकशोर PW12। अगर 2 लोगों ने ही बोल दिया है और वहाँ उसका मेडिकल एविडेंस से कोरोबोरेशन है सर, FSL में भी आया होगा कि यही बुलेट्स फायर हुआ, इसी गन से फायर हुआ है, तो लॉ क्या कहता है? ये पाया गया है, इसमें गवाही ये दी है कि ऑकुलर एविडेंस में आपके हिसाब से 3 लोगों ने नकारा है जी और 2 लोगों ने कहा है जी। और अब सवाल उठता है कि जिन 2 लोगों ने इंजर्ड पर्सन्स सर जिन्होंने आपके खिलाफ गवाही दी है जी, उनकी गवाही FSL से, बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट से, दोनों से मैच करती है सर। जो एम्प्टी कार्ट्रिज पाया गया वो उस गन से चलाया हुआ पाया गया सर, जो उसकी बॉडी में पाई गई सर। अब ऐसी स्थिति में व्हाट शुड बी द रोल ऑफ अ जज? ये बोलो whether can you say this conviction is based on surmises conjectures? इसमें मिलोड ये डिस्प्यूट नहीं है कि उसकी गोली से डेथ नहीं हुई। नो, तीनों चीजें सर। cause of death is सर gunshot injury, सर, the bullet is found in his viscera, सर, the bullet so found was tested by the ballistic expert सर। and got it matched with the rifle found in your possession. नो seized from you, मिलोड, by which the rifle by which fired. राइफल कोई रिकवर नहीं है। तो किससे सीजर हुआ है? अब इसमें जो उसके जो गोली ब्लड के संबंध में कोई मैचिंग नहीं है उसके। नहीं, जो बैलिस्टिक की रिपोर्ट आई ना भाई, इसमें पायलट इसमें क्या था कि ये जो पहले इनको चार्जशीट पेश हुई तो चार्जशीट में इनको आरोपी नहीं बनाया। 319 पे जब ये इनको जो इंजर्ड था कुंवर सिंह, उसका स्टेटमेंट हुआ, वो भी घटना पे था और उसका स्टेटमेंट आया, वो भी इंजर्ड था, तो ये इम्प्लीकेट उसमें हुए। और जो उसका ब्रदर था PW14 कुंवर सिंह, नरेश सिंह, हाँ, उसका भी स्टेटमेंट है। ये दोनों मौके के आई विटनेस थे। चुनाव को लेके रंजिश थी, स्पेसिफिक एलिगेशन था कि दिसंबर के द्वारा ही गोली मारी, जो डिसीज के पेट में लगी, मेडिकली भी कॉरोबरेटेड है। और जो इंजर्ड है कुंवर सिंह, उसका भी स्टेटमेंट है। ये पैरा 31 है हमारा। और जो डिसीज का ब्रदर है वो स्पॉट पे था कि नहीं था? हाँ, ये विटनेस है। विटनेस तो ठीक रहा होगा। वो PW11 है मिलोड, काइंडली सी PW11। वो स्टाइल हो गया ना। नहीं, लेकिन उसने घटना का पूरा वर्णन दिया है कि कैसे घटना हुई है, कौन, तो उसके कैसे हिसाब से गोली किसने मारी है? उसमें ये हुआ है मिलोड, जो उसका स्टेटमेंट है कि इलेक्शन में बूथ कैप्चरिंग के लिए जीप में भरकर लोग आए और वहां पर गोली चलाई गई और गोली उसमें लगी। ये बूथ कैप्चरिंग का झगड़ा, ये डायरेक्ट झगड़ा नहीं कि ये झगड़ा हुआ और वहां पर गोली मार दी गई। ये वोटिंग वाले दिन यहाँ वोटिंग हो रहा था, वहाँ
कैप्चरिंग हुई और वहाँ जो पीठासीन अधिकारी उनको भी इसमें स्टेटमेंट कराया गया है, उनने भी कहा कि साहब उन्हें भी किसी का एलिगेशन नहीं बताया। केवल जो जो इतने जो इंजर्ड बना है, जो इसमें जिसको गोली लगी, इनसे हमारी रंजिश चल रही थी, ये चुनाव हारा था हमसे, इसलिए इन्होंने उसका बाद में ब्रिटिश बनाया। ये न तो ये रिपोर्ट लिखाई, ना उसका तत्काल स्टेटमेंट हुआ, कई दिनों बाद उसका स्टेटमेंट आया, तब ये वाली बात है, इन्हें उसको हमारे रंजिश को लेते हुए इसको इन्हें हमको इम्प्लीकेट किया गया। जब उसका रियल 2 ब्रदर है और उसकी भाई की पत्नी है मुन्नी देवी, वो भी आई विटनेस है और उन्होंने क्लियर बताया कि मेरा अर्थ में याद है, तो स्टेटमेंट में पढ़ देता हूँ सर मेरा। सर ये वासुदेव PW11 का ये ऑब्स्टेकल करके क्या है नोट, इसमें मैं और मेरा भाई बेराम घटनास्थल पर थोड़े आगे पीछे थे। मेरी पंचायत में डोगरपुरा खुर्द गोपालपुरा ग्राम लगते हैं। उस समय सरपंच आरोपी विशंबर था। सही है कि जिस चुनाव में मैं विशंबर जीता था उसमें कुंवर सिंह हारा था, जो आईपीटीएस में लौट। बाहर से बूथ कैप्चर करने के लिए गाड़ी आई, बलवा हो गया, फिर गोली चलने लगी। गोली चलने पर सब इधर उधर भाग गए। मेरे भाई विजयराम और कुंवर सिंह को गोली लगी। मैंने आरोपी विशंबर को बुलवाया था, विशंबर वहां पर नहीं था, उसे डोंगरपुर से बुलवाया था। आरोपी मुझे बरोई थाने पर मिला था। हम लोग वहां विजयराम को ट्रैक्टर से लेकर गए थे। ये उसका भाई है, मतलब रियल बढ़ता है जो कह रहा है। जैसे चूंकि वो उससे इंटरेस्टेड, जो क्या हमारे उससे रंजिश चल रही कुंवर सिंह से, चुनावी रंजिश से, जिसको वो हारा था हमसे, तो उसने हमारे खिलाफ, उसने उसके भाई ने वो हमारे खिलाफ गवाही दी। और दूसरा इसका जो ब्रदर है एमरोड नरेश, नहीं जो इसका डिसीज का एमरोड, वो है PW12 ब्रिक्सो। मैं आरोपी को पहचानता हूँ। 1/12/2003 को विधानसभा चुनाव हमारे गांव में स्कूल हुआ, तो उस चुनाव में मेरे भाई वासुदेव और विजयराम वोट डालने के लिए गए थे। वहां पर 2 गाड़ी आई और उन्होंने बूथ कैप्चर करने की कोशिश की, जिस पर से गोलीबारी हो गई। उस गोलीबारी में से मेरे भाई विजयराम को पेट में गोली लग गई थी और कुंवर सिंह को भी गोली लगी। गोली किसने चलाई पता नहीं, अज्ञात व्यक्ति ने गोली चलाई। न्यायालयों पर लोगों को मैंने घटनास्थल नहीं देखा था, मेरा पुलिस ने कोई बयान नहीं लिया। इसमें आगे कहा है नोटिस ने पैरा 3 में, यह सही है कि मैंने उपस्थित आरोपियों को घटनास्थल पर उपस्थित नहीं देखा और नहीं गोली चलाते हुए देखा। मेरे भाई को गोली लग जाने से मैं उनको ट्रैक्टर में रखकर थाना बरोई साथ में गया था। सही है कि उस ट्रैक्टर में घायल कुंवर सिंह भी गए थे। सही है, कुंवर सिंह से मैंने पूछा कि गोली किसने चलाई, तो उन्होंने बताया कि गोली चलाने वाले लोग अज्ञात थे। गोली चलाने वालों को मैं भी नहीं पहचानता। मैं थाने पर अपने वासुदेव प्रसाद और विजयराम को लेकर जाना चाह रहा था, तो कमल सिंह ने कहा कि रिपोर्ट हम कर देंगे राज। तो ये जो रियल ब्रदर हैं वो पूरी घटना बता रहे हैं। और कुंवर सिंह का इसमें हम लोग जो आयोग जिन्होंने जांच की थी, जिसमें हमको नहीं पाएगा, उसमें कई गवाहों के बयान लिए, जिनको हमने डिफेंस में विटनेस भी कराया। और उन्होंने ये बताया कि ये अकेले ये नहीं, उन्होंने भी ये कहा कि ये घटना स्थल पर नहीं था, इसी आधार पर इसको इस पैसे निकाला गया था। अच्छा, अब ये बताइए, कुंवर सिंह के एविडेंस के अलावा और क्या एविडेंस है जो इनको कुंवर सिंह नरेश के अलावा, नरेश जो दोनों ब्रदर हैं, और कुंवर सिंह भी वहाँ FIR थी जब वहाँ स्पॉट पे था, वो भी इंजर्ड है। और जिस तरीके से इंसिडेंट बताया है वो भी माइलॉर्ड नहीं, तो इससे इसकी राइफल किससे रिसीव हुई है? किसकी माइलॉर्ड? विशंबर की राइफल दिसंबर से माइलॉर्ड राइफल सीज हुई कि नहीं हुई? ये माइलॉर्ड तेरा 55 है। मृतक विजय अनुसार प्रयोगशाला में प्रदर्शित खाली चला हुआ ATM कारतूस जिसे किसी 315 बोर के वेपन से चलाया जा सकता है। ये तो रिपोर्ट हो गया बैलिस्टिक का। माइलॉर्ड, अब आप ये देखो कि जो राइफल कोई सीज हुआ क्या विशंबर के पास से? माइलॉर्ड, और जो ये इसके ब्रदर्स हैं डिसीज के, माइलॉर्ड, इनका 161 हुआ था क्या? जरा देखो इन्होंने 161 में क्या कहा है। जो कि ये ट्रायल हुआ होगा 2-4 साल बाद हुआ होगा।
ट्रायल तो है 3 की घटना है और 17 तक ये ट्रायल चली है। तो अब ये देखो कि 161 दोनों भाइयों का हुआ क्या डिसीज के। चली। बहुत सारे पेपर बुक दीजिए, पेपर बुक। क्या नाम है डिसीज के भाई का? ब्रेकशोर है लॉर्ड, हैं? ब्रेकशोर और वासुदेव। ब्रज किशोर। यस लॉर्ड, और वासुदेव। एक मिनट देखा जाए ब्रज किशोर का कहाँ है। सर और इनका जो एविडेंस हुआ कोर्ट में कब हुआ? ये हैं वासुदेव। वासुदेव का स्टेटमेंट कोर्ट में कब हुआ? 13/1/16। 13/1/16। PW 11। PW 11 168। ये देखिए सर 168 पे आई। अब now look at the stark variations. 161 of Vasudev, सर real brother of deceased, सर supports the story of prosecution as it was reported सर on the date of the incidents and supported by the 2 eyewitnesses. The same very witness सर takes somersault after the gap of 13 साल लॉर्ड। 13 साल 13 years. सर Khidji will apply directly. लॉर्ड, इसमें अगर ये चीफ फेलो हो गया होता, उसके बाद में ये गैप देके इसका क्रॉस होता ना और ये हॉस्टाइल होता। नहीं हॉस्टाइल तो इसलिए हो गया कि 13 साल बाद गवाही हो रही है। सर तो 161 which is supported by other witnesses that should be preferred to your what 161 तो पढ़े नहीं जाएगा लॉर्ड इसका। नहीं पढ़ने जो कोई दिक्कत नहीं है। सर See, question here is to see the judge is required to take the overall view of the situation. Now 161 of all witnesses, Kunwar Singh, Naresh Singh, these 2 brothers of deceased are all on same lines. FIR on same lines. The injured witness Kunwar Singh, Naresh Singh's ocular evidence is on same lines. And these 2 persons are won over. And look at the influence of this person, who is otherwise a politically active person. He might have won over. लॉर्ड, इसमें जो जांच की गई थी जिसको And see, जिसको look निकाला at- था, and see, despite all these facts.